Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's continue our miscellaneous exercise from question number 13. 2 tan inverse cos x आपका लेफ्ट हैंड साइड में है एंड राइट हैंड साइड में है आपके पास tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x. सो इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करनी है इस गिवन इक्वेशन को, राइट. सो यहाँ पर मैं देखो क्या करने की कोशिश कर रही हूँ. सो सबको पता है कि 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला होता है, दैट इज tan इनवर्स 2a डिवाइड बाय 1 माइनस a स्क्वायर, राइट. सो 2 tan इनवर्स a को हम किस तरह से लिख सकते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2a डिवाइड बाय 1 माइनस a स्क्वायर. सो यहाँ पर जो a एंगल होगा वो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a आएगा डिवाइड बाय 1 माइनस a का स्क्वायर, राइट. सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 tan इनवर्स a. सो अब यहाँ पे a मेरा क्या है, cos x. सो जहाँ पर a है वहाँ पर मैं क्या लिख लूँगी अपने फॉर्मूले में, cos x. सो फॉर्मूला इज tan इनवर्स ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है, cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगी यहाँ पर, राइट. सो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एज इट इज चल रहा है अभी आपका. सो अब यहाँ पे क्लियरली देखो, अगर ये tan इनवर्स की वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगी तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो वैल्यू tan हो जाएगी. सो tan इंटू tan इनवर्स, यहाँ पे ये tan इनवर्स है, उधर जाके यही वैल्यू tan में हो जाएगी और साथ में आपका क्या है, tan इनवर्स. सो tan और tan इनवर्स जाके ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट. सो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो यहाँ से आपकी वैल्यू ये कैंसिल आउट हो गई है tan इनवर्स की. अब आपके पास क्या वैल्यू रह चुकी है, 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट एक्स. सो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, राइट. बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है. सो यहाँ पे बस बेस में मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स करके लिख रही हूँ. ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो चुका है, राइट. अब यहाँ पे कोसेकेंट एक्स को आप 1 अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हो, राइट. यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे आपके पास साइन एक्स इंटू साइन एक्स है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, राइट. और यहाँ पे इसको 1 अपॉन साइन एक्स आप लिख सकते हो, राइट. सो यहाँ से एक साइन एक्स इस साइन एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. सो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉट एक्स, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 1. आपने सिंप्लीफाई करना था इसको, राइट. अब x को इस साइड रहने दो, कॉट की वैल्यू उधर जाएगी तो कॉट इनवर्स की फॉर्म में हो जाएगी. ब्रैकेट में साथ में क्या चलेगा, 1, राइट. सो कॉट के टेबल में 1 वैल्यू कब आती है, एट 45 डिग्री, राइट. सो x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट π/4 लिख सकती हूँ मैं, राइट. सो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो चुकी है वैल्यू कॉट इनवर्स कॉट के साथ, राइट. सो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, π/4. So final answer for this question is π/4. Now let's see question number 14. So यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट स्टेप देखो, इस 2 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, राइट. यहाँ पे क्या है आपका रह गया राइट हैंड साइड में tan इनवर्स x. अब यहाँ पे अगेन वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 tan इनवर्स a वाला, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ a 1 माइनस a का स्क्वायर, राइट. सो 2 tan इनवर्स a. अब a की टर्म क्या है मेरी पूरी, ये. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ट्वाइस ऑफ a. अब a की वैल्यू ये पूरी है, सो ट्वाइस के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, अल्टीमेटली a का स्क्वायर. अब यहाँ पे tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. इसको आप सिंप्लीफाई करो, वट वैल्यू यू गेट, राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ x वैल्यू बची है और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू आपको देखो क्या मिलती है. तो नेक्स्ट स्टेप आपका कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, राइट. सो यहाँ से आप 1 प्लस एक्स इस 1 प्लस एक्स के साथ कैंसिल कर सकते हैं, राइट. सो ऊपर मेरे पास वैल्यू बची है 1 माइनस एक्स ट्वाइस 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स. सो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी,
1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स को मैंने लिख दिया है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अल्टीमेटली 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ पे इस पोर्शन के लिए मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिख दिया है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लिख दी है, अप्लाई कर दी है, जो कि होती है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिल हो जाएंगी कुछ टर्म्स और वैल्यू आएगी आपके पास ओनली 4x। सो यहाँ पे उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। सो इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी। इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 वैल्यू आएगी। सो x अल्टीमेटली प्लस माइनस 1/√3 आपके पास वैल्यू आएगी, राइट। सो हम यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू आपके लेंगे, दैट इज 1/√3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट। अगर यहाँ पे साइन के साथ साइन इनवर्स होता तो आप डायरेक्टली क्या लिख लेते, x, राइट। कैंसिल आउट हो जाती टर्म्स, लेकिन यहाँ पे साइन है और यहाँ पे टैन इनवर्स की फॉर्म में आपको गिवन है। तो यहाँ पर मैं इस पोर्शन की जगह इसको साइन इनवर्स बनाने की कोशिश करूँगी, राइट, विद द हेल्प ऑफ एंगल चेंजिंग। यहाँ पर लेट कर लो टैन इनवर्स x को a। सो x को यहाँ पे रहने दो, दैट इज टैन a। सो यहाँ पे a कोई एंगल है आपके पास और यहाँ पर tan के फॉर्मूले में सपोज x/1 है, x के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, राइट। सो tan को हम किस तरह से लिखते हैं, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर आपके पास वैल्यू क्या है x, बेस आपके पास 1 है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी वैल्यू, एंड दैट इज रूट में x स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया है। सो अब इसी a एंगल से आप साइन a लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दैट इज p/h। सो p है आपके पास x और हाइपोटेन्यूज है आपके पास रूट में x स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। सो a को अब इस साइड रहने दो, साइन इनवर्स की फॉर्म में आपके पास आ जाएगी वैल्यू लाइक दिस। a को आपने tan इनवर्स x की फॉर्म में देखा था, अब वही tan इनवर्स x को आप साइन की फॉर्म में देख रहे हैं। सो साइन ऑटोमेटिकली बाहर था और अब साइन इनवर्स x/रूट में x स्क्वायर प्लस 1 आपका इनसाइड भी आ चुका है। ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू क्या आई, x/। So I hope this is clear and very easy. Now let's see question number 16. So यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सबसे पहला स्टेप, मैं इस पोर्शन को उस साइड शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इस साइड रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे वैल्यू हो जाएगी π/2 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। नाउ दिस साइन इनवर्स, ये जो पोर्शन है उधर जाएगा तो साइन की फॉर्म ले लेगा, राइट। सो अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स रह गया और उधर साइन में आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी लाइक दिस। ये पूरी टर्म ब्रैकेट में जा चुकी है, क्यों, क्योंकि इस टर्म के साथ ये साइन इनवर्स जब उधर गया तो साइन की फॉर्म में आ गया, राइट। सो अब यहाँ पर देखो क्लियरली एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, कॉस थीटा। जो वैल्यू थीटा होती है वो यहाँ आ जाती है 90 एंड 270 एंगल में चेंज होता है, दैट इज साइन का कॉस हो जाता है। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। और 90 एंगल में कुछ आप ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव में आपके पास आंसर आएगा, दैट इज कॉस थीटा, राइट। सो इस पोर्शन की जगह लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स एज इट इज चल रहा है, तो इस पोर्शन की जगह कॉस थीटा। अब थीटा क्या था, ये 90 डिग्री था प्लस थीटा। सो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स। सो कॉस थीटा आपके पास वैल्यू आ चुकी है। सो ये आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर कॉस 2a। अब यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अब इसको मैं किस तरह से ब्रेक कर रही हूँ इसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉस 2 थीटा अब मैं इसको मान रही हूँ। कॉस 2 थीटा की वैल्यू के लिए आपके पास साइन का फॉर्मूला जो होता है आप वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो थीटा क्या है मेरा यहाँ पर, अब ये
पहले यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये पूरा था मेरे पास थीटा, दैट इज़ 90 प्लस थीटा। सो ये पूरा थीटा उठा के यहाँ पर चिपका दिया मैंने। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करने जा रही हूँ cos 2 थीटा। अब थीटा मेरा ये हो चुका है, राइट। अब cos 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या है ये, सो साइन इनवर्स एक्स आपका थीटा की जगह आ चुका है। अब इसको और ध्यान से देखो, इस पोर्शन की जगह साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इजी लैंग्वेज में देखें, जब आप साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसको आप और अनदर वे से किस तरह से लिख सकते हैं, ये मेथड भी सही है। अल्टीमेटली साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है, राइट। सो 2 टाइम्स है आपका साइन थीटा की वैल्यू। या तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो इन 3 वेज में से मैं अभी ये वाला वे चूज़ कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैंने साइन थीटा को पूरा स्क्वायर दे दिया है ऊपर अच्छे से। यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा था इस तरह से, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। और वो कैसे, क्योंकि अभी भी इसका मतलब क्या है, वही है साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर होना, राइट। सो अब यहाँ पे देखो साइन और साइन इनवर्स एक्स है। सो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो अंदर मेरे पास सिर्फ x और ऊपर 2 तो चल ही रहा है। सो अंदर मेरे पास वैल्यू बची x, जो कि इस तरह से आगे है आपके पास। अब आपकी जो इक्वेशन है वो सिंपली सॉल्व हो सकती है, राइट। 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से, दैट इज़ एक बार x की वैल्यू आएगी 0 और एक बार x की वैल्यू आएगी 1/2। अब दोनों वैल्यूज़ आपकी क्या आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। सो यहाँ पे आपके कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि हमारी एग्जैक्टली वैल्यू क्या है x की, 0 है या फिर 1/2 है। सो लेट्स चेक अवर वैल्यू, दैट इज, सो अपनी इक्वेशन में x की जगह एक बार 0 डालेंगे, राइट, और एक बार x की जगह 1/2 डालेंगे। जो सेटिस्फाई कर जाएगी वो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। सो हमारी इक्वेशन थी ये, दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू π/2। सेम फॉर हेयर, इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू π/2। अब यहाँ पे 1 मतलब साइन के टेबल में 1 वैल्यू कब आती है, एट 90 डिग्री। सो साइन इनवर्स साइन π/2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट। एंड 0 वैल्यू 0 पर ही आती है। सो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे चल रहा है π/2। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल होके सिर्फ π/2 बचा और ये वैल्यू 0 हो चुकी है पूरी टर्म। सो π/2 इक्वल्स टू π/2। ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पर देखोगे जब आप, तो यहाँ पे अगेन इसको सॉल्व करोगे हाफ मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, -2 साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू π/2। यहाँ पे क्या है, इस टर्म के साथ क्या है, 1। सो 1 ऑफ साइन इनवर्स हाफ माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स हाफ, दैट मीन्स 1 माइनस ट्वाइस कितना होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। आई होप दिस कैलकुलेशन इज़ ईजी कि मैंने माइनस टर्म्स में साइन इनवर्स हाफ क्यों लिखा है। सपोज करो 1x माइनस 2x लिखा हो, राइट। सो x मान लो ये पूरी टर्म सेम है आपकी, और एक बार यहाँ पे 1 है और एक बार 2 है। सो अब देख लो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, दैट इज़ -x -1x आपका आंसर आएगा। सो अकॉर्डिंगली ही मैंने इसको लिखा है। सो यहाँ पे हाफ वैल्यू साइन के टेबल पर आपकी π/6 पर आती है। सो साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल्स टू π/2। सो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/6 वैल्यू क्या इक्वल है π/2 के, नो। सो ये वैल्यू आपकी रिजेक्टेड है। So final answer for question number 16 is this, that is at x equals to 0। यहाँ पे देखो आपकी जो इक्वेशन है ये आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियरली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, एंड दैट फॉर्मूला इज tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस a इंटू b, बिकॉज a आपका ये है, b आपकी टर्म पूरी ये थी, राइट। सो इसको आप सॉल्व करोगे
व्हाट वैल्यू यू गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके न्यूमिनेटर में वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपकी वैल्यू डिनोमिनेटर में बनेगी, राइट। आप खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, कैंसिल आउट होंगी कुछ चीज़ें, राइट। सो यहाँ पे आपके ये टर्म भी सेम है तो कैंसिल होके वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। सो एट 45 डिग्री tan की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पे tan इनवर्स tan π/4 लिख सकती हूँ मैं वैल्यू, राइट। सो ये कैंसिल आउट हो गई टर्म। सो फाइनल आंसर इज π/4। सो नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।